24 घंटे कुमाऊं के लिए भारी अलर्ट, रहे सावधान। आईएमडी की चेतावनी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में बरतें सावधानी। कुमाऊं से रेलवे का कटा संपर्क, शहर हुए पानी पानी। उत्तराखंड में मानसून का सीजन अपने चरम पर है। खास तौर पर कुमाऊं में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 72 घंटे से लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह प्रशासन लोगों से बेहद सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। अधिकारी संवेदनशील जगहों पर नजर बनाए हुए हैं। पहाड़ों में हो रही भारी बरसात से तराई में जलभराव की स्थिति बन गई है। अधिक जलभराव वाली जगहों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू कर निकाल रही हैं। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर, खटीमा और बनबसा के इलाके जलमग्न हो गए हैं। हल्द्वानी में भी गौला नदी अपने उफान पर बह रही है। लिहाजा हल्द्वानी की गौला नदी हर साल लोगों को डराती है। कभी पुल टूटने से लोगों का गौलापार इलाके से संपर्क टूट जाता है, तो कभी गौला रेलवे स्टेशन को अपने जद में ले लेती है। उत्तराखंड में बरसात का मंजर बेहद ही खराब होता चला जा रहा है। बरसात के कारण तमाम नदियां अपने उफान पर हैं। हम लोग इस समय हल्द्वानी की गोला नदी के पास में खड़े हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि ये गोला नदी काफ़ी उफान पर है। लगभग 33,000 क्यूसेक पानी अब तक छोड़ा जा चुका है और गोला नदी का जो बैराज है वो खतरे के निशान से वहाँ पर पानी ऊपर चल रहा है। आप लोग यहाँ यहीं रहते हैं? हाँ, बिल्कुल यहीं रहते तो यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है जो आप देख रहे होंगे कि ये जो गोला नदी है उसका किस तरीके से वेग देख रहे हैं? इस टाइम तो बहुत हाई फाई है। पहले तो बहुत नॉर्मल था, अब बहुत हाई फाई है। पहले इतना पानी कहाँ था, अब ज़्यादा। अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर पहले एक बार पुल भी टूट गया था, तो आप लोगों ने ये वो यही है, बगल में टूटा ये यहीं से था। पिछले साल की तो बात है, 2023 की, 2021 में। 2021 में, हाँ 2021। बिल्कुल कोशिश करी जा रही है। जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कि हम लोग भी बहुत मुश्किलों से इस स्टोरी को हम कवर कर पा रहे हैं। हालांकि लगे हुए हैं कि आप लोगों के पास में ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट पहुंच पाए, जिसके ज़रिए आप अपना रास्ता तय कर पाएँ कि बरसात के दिनों में पहाड़ पर जो स्थिति है वो आने की नहीं है। ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों भी लगातार कह रहे हैं। हो सके तो आप अपने घरों में ही रहें और बरसात में उन जगहों से भी बचे जहां पर भूस्खलन होता है। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी खतरे की जद में है। गौला नदी का रुख स्टेडियम की ओर होने से कटान शुरू हो गया है। इसकी सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग के इंजीनियर को कुमाऊं कमिश्नर ने निर्देश दे दिए हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कोई ये वो दिखाएं कि इस समय हम लोग जो गोला नदी है उसका तो आप देख ही रहे होंगे, जो वेग है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम स्टेडियम की बात करें, जो स्टेडियम है, स्टेडियम ठीक सामने स्टेडियम है और स्टेडियम का हालात ये है कि उसके नज़दीक में जो गोला नदी है वो काफ़ी ज़्यादा बहती है और यहाँ पे करीब 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है। करीब 200 करोड़ रुपए का इस इन्वेस्टमेंट में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं कि कोर्ट यहाँ पर है, तमाम ऐसे कोर्ट्स हैं और यहाँ पर एक राष्ट्रीय खेल भी यहाँ पर होना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालांकि वो उसको कोई ख़तरा तो नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं ज़रूर जताई जा रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उसको बचाया जाए और कैसे उस आफत से बचाया जा सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार लगे हुए हैं कि कैसे उनको रोकने का काम किया जा सकता है, वो प्रयास में है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये गोला नदी का जो वेग है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। लेकिन स्टेडियम को मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा स्टेडियम को वो दिखा पाएँ कि स्टेडियम बहुत नज़दीक से पानी वहाँ पर बह रहा है। खतरे का लोग अनुमान तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी किसी तरीके का कोई खतरा, कोई क्षति किसी तरीके की नहीं हुई है। बढ़ रहा है, कुछ कटिंग भी हो रही है, तो इसमें चीफ इरिगेशन से कहा गया है कि वो मौके पे जा पे अभी जो फौरी राहत हो सकती है उसको करें और लॉन्ग टर्म में यहाँ के लिए जो प्रोटेक्शन वर्क का प्रपोजल बनना है वो डीपीआर ये आपदा निधिकरण के तहत बनाएं और इसको अप्रूव करा के यहाँ पे काम करवाया जाए। लिहाजा बारिश का खलल रेलवे पर भी पड़ा है। लालकुआ रेलवे स्टेशन में पानी भरने से हल्द्वानी काठगोदाम तक चलने वाली ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, जिससे यात्री परेशान हैं और रेलवे को भी लाखों की चपत लगी है। हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन इधर से महज ही कुछ दूरी पर है और सामने पर रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को बचाने का काम पिछले 2 से 2.5 सालों से चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से गौला का रुख रेलवे स्टेशन की ओर था और अब इन पटरियों को यहाँ पर सुरक्षित करने का काम जो है वो तेज़ी से हो रहा है, ताकि कोई भी यहाँ पर जो नुकसान हो वो रेलवे को ना हो और जो ट्रेनों का संचालन हो वो सही से हो सके। अभी मैं अपडेट आपको बता दूं तो जो आज की स्थिति है वो लगभग लालकुआ से आगे हल्द्वानी की ओर कोई भी ट्रेनें इस समय नहीं चल रही हैं, क्योंकि लालकुआ का जो ट्रैक था वो पूरी तरह से पानी से भर गया था और रुद्रपुर से जो ट्रेनें हैं उनका संचालन
पूरी तरह से हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए बंद कर दिया गया है। इस बार जिस तरीके से लोगों ने काम करा है, रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची है, बढ़िया काम कर रहा है। इस बार कवर करके रखा है सब चीज़ों को। पिछले साल जैसे कि हम देख रहे थे ये पूरा इधर से बह गया था, उधर की पटरी निकल कर उधर रखी हुई है। इस बार जो है रेस्क्यू टीम ने बहुत बढ़िया काम करा है, इसका पूरा चैम्बर बना कर तैयार करा है और पिछले 3 दिन से लगातार काम चल रहा है यहाँ पर। और 1 मशीन 2 मशीन नहीं, आज 5-5 6-6 मशीन है। उस तरीके से बढ़िया स्थल पर काम चल रहा है। इससे उम्मीद है हमें कि हमें पानी से ज़्यादा नुकसान नहीं रहेगा इस बार। पटरियां बच जाएंगी। बिल्कुल बची हैं, बचाई हैं लोगों ने, रेस्क्यू टीम ने बचाई हैं और इस तरीके का बढ़िया काम कर रखा है। इस तो ऊंचा भरान कर दिया ताकि पानी वहाँ पर आता था, आज हम यहाँ पर खड़े हैं। इस तरीके से पूरा भरान करते करते रेस्क्यू टीम यहाँ पर लाई है। तो इससे हम बहुत खुश हैं कि आने वाले समय तक जब तक भी बारिश का प्लान जितना भी रहेगा, जब तक होती है, तो उस समय से लगता है कि दिक्कत अब कम रहेगी। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर जो भरान का कार्य है वो कर दिया गया है और पूरी तरह से इन पटरियों को बचाने का काम किया जा रहा है। जो पिछले बार यहाँ पर पूरी तरह से इन पटरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो गया था। और इस साइड आप देख रहे होंगे कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम की ओर से भी पूरी तरह से यहाँ पर स्टेडियम को बचाने का काम भी जारी है, क्योंकि गौला का जो चैनलाइजेशन है वो स्टेडियम की ओर बढ़ गया है। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से योगेश भट्ट। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक पूरे कुमाऊं में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटे तक नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की गई है। शनिवार से लेकर सोमवार तक लगातार बारिश का दौर जारी है। हमारी भी आपसे गुजारिश है, आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें। अगले 24 घंटों तक अपनी यात्रा को टाल दें। इस समय पहाड़ों में आवाजाही से बचें। अगर आपके पास भी लैंडस्लाइड और बाढ़ से जुड़ी कोई वीडियो और तस्वीरें हैं तो आप हमें फ्लैश पर चल रही मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।